जी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है कि सिद्ध करे कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। तो ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक सर्कल लीजिए, ठीक है, एक सर्कल ले लिए और कह रहा है कि वृत्त के व्यास के सिरों के बीच, तो एक तो वृत्त का व्यास ले लीजिए, केंद्र से एक व्यास ले लिए, कह रहा है कि सिरों के बीच खींची गई स्पर्श रेखा, तो अच्छा स्पर्श रेखा ये हो गया, तो इसका नाम एम रख दीजिए और सेंटर ओ हो गया, ठीक है, और इसका एक मिनट एक और इसको खींच लीजिए, दोनों समांतर बोल रहा है ना, तो दोनों स्पर्श रेखा समांतर हो गया, सेंटर हो गया, इसको क्या रख दीजिए ए रख दीजिए और यहाँ पर ये बी हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं कि अब दिया हुआ क्या ये देखिए, कह रहा है क्या कि मान लीजिए कि पहले हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे, समझ में आ गया ना फिगर कैसे बना, फिर लिखिए कि मान लिया कि ए बी क्या है, वृत्त का व्यास है, ठीक है ना। हम लोग क्या किया, मान लिए कि वृत्त का व्यास है और ए और बी क्या है आपका स्पर्श रेखा है, तो ए और बी पर क्या लिख देंगे कि स्पर्श रेखाएं क्रमशः किस पर है, एल और एम, है ना, एल और एम स्पर्श रेखा ए और बी पर क्या किया गया है, खींचा गया है, क्या किया गया है, खींचा गया है, ठीक है ना। तो कह रहा है सिद्ध कीजिए, तो हमको क्या करना है कि सिद्ध करना है कि एल जो होता है वो समांतर होता है एम का, ठीक है, एल जो होता है क्या होता है आपका समांतर होता है एम का, ये नहीं करना है, ठीक है, स्पर्श रेखा समांतर होती है, तो दोनों समांतर होगा। तो चलिए प्रमाण करते हैं, प्रमाणित करते हैं इसको। तो क्या करेंगे कि एल जो हुआ, एल क्या है, वृत्त की आपका स्पर्श रेखा है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि स्पर्श रेखा होगा तो ये केंद्र से क्या करेगा, ये जो केंद्र से जो त्रिज्या है इसके साथ ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो हम क्या करते हैं कि एल को लिए थे ना, तो एक्स और वाई मान लेते हैं, इसको एक्स मान लेते हैं, ठीक है ना, और इसको वाई मान लेते हैं, कर लेते हैं। तो देखिए तो एक्स बराबर क्या हो गया कि एंगल, चूँकि एंगल आपका एक्स बराबर 90 डिग्री हो गया, स्पर्श रेखा क्या करती है 90 का कोण बनाती है, ठीक है। इसी तरह से एम का भी ले लीजिए, तो एम क्या है आपका इसी प्रकार लिख लीजिएगा कि एम भी क्या है, वृत्त की स्पर्श रेखा है, क्या आपका स्पर्श रेखा है। चलिए स्पर्श रेखा है तो y भी आपका क्या हो जाएगा 90, इसलिए लिख देंगे कि y इक्वल टू क्या हो गया 90 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करें, तो जानते हैं कि एंगल x बराबर एंगल y, मतलब दोनों क्या होता है बराबर होता है, ये दोनों 90, ये भी 90 है, ये भी 90 है ना, फिगर में देख लीजिए x भी 90 हो गया, y भी 90 हो गया। और जब दोनों बराबर होता है तो कब होता है, एकांतर कोण से, किससे बराबर हो जाता है, एकांतर कोण से, ठीक है ना। तो एकांतर कोण से जब बराबर होगा तो हम कह सकते हैं कब होगा, जब एल जो है समांतर एम का होगा, ठीक है ना, एक मिनट, ये दोनों क्या होंगे समांतर होंगे, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, थैंक यू।